बेबसी, मेरे पास में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। डर, मेरे को धमकी दिया गया, पिस्तौल उठा के मेरे छाती पे लगा दिया। छाती पे लगा दिया तो डर से भाग के 112 नंबर पे कॉल कर दिया गया। हताशा, पुलिस ने कोई सर्च ही नहीं की, वो लोग कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में हम सरपंच साहब के पास गए। निराशा, हमारे को कोई न्याय की गुंजाइश नहीं है। पूरा परिवार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग 4 जीवन बचाने के लिए खेत में छुपे हुए हैं। कानून किस लिए है? आज ये सवाल जरूरी है। बेकसूर और बेबस परिवार ने भिवानी में मौत को गले लगा लिया, क्योंकि जिस छोटे भाई को उसने बचपन से प्यार दिया, उसी भाई ने अपने बड़े भाई की जिंदगी को नरक बना दिया और इस कदर बेबस कर दिया कि उसे पूरे परिवार के समेत सुसाइड करना पड़ा। जमीन विवाद ने हंसते खेलते परिवार को चंद मिनटों में खत्म कर दिया और कानून पर विश्वास और इंसानियत को भी खत्म कर दिया। ये वारदात भिवानी के गांव मिताथल की है, जहां जमीन के विवाद मामले में धर्मवीर और उसकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों ने मौत को गले लगा लिया। पहले धर्मवीर और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया और बाद में 17 साल के मोहित और 19 साल की बेटी ने हिसार के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया और पूरा परिवार इसी के साथ खत्म हो गया। मरने से पहले धर्मवीर ने पूरे परिवार के साथ एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वो अपना दर्द बयां कर रहा है। मेरा नाम धर्मवीर है। मैं गांव मिताथल निवासी हूँ। मेरा पापा का नाम सतवीर जगड़ है। मैं गांव मिताथल में रहता हूँ। मेरे पास में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। वहाँ से मेरे को 1 महीना से छोटे भाई ने निकाल दिया धमकी देके, तुम अगर यहाँ रहोगे तो तेरे गोली मार दिया जाएगा। तो मैं डर से अपना बाहर में रह रहा हूँ। जहाँ तहाँ जो देखा तो मैं वापस 1-2 अप्रैल को मैं वहाँ सामान उठाने आया। घर पे मेरे सामान उठाने नहीं दिया, कपड़ा लता मेरे को धमकी दिया गया, पिस्तौल उठा के मेरे छाती पे लगा दिया तो डर से भाग के 112 नंबर पे कॉल कर दिया गया। 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई, उसको उठा के लेके शाम को उसको छोड़ दिया गया। तो हम लोग को जान का खतरा है, डर लग रहा है हम लोग को मार देंगे। हम लोग बोले इसको, जो पुलिस उठा के ले जा रहे थे, हम लोग बोले सर पिस्तौल है, उसको सर्च किया जाए। पुलिस ने कोई सर्च ही नहीं की, वो लोग कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में हम सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब को बोला, सर सरपंच साहब हम लोग को डर है, हम लोग को बचाइए। उसने परिवार को इकट्ठा किया और सरपंच साहब ने भी कोई न्याय की बात नहीं की। वहाँ पे एक तरफा बात हुई थी। हम लोग उठ के एसपी साहब के ऑफिस में चले गए। एसपी साहब से भेंट नहीं हुई तो डीएसपी साहब से मिले। डीएसपी साहब ने बोला भाई कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। शाम को फिर छोड़ दिया गया उसको। शाम को जब हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते में, तो हमारे पीछे 3-4 बाइक लगा दी गई। 3-4 बाइक लगा दी। हम लोग भाग के अपनी जान बचा के खेत में आके छुपे हुए। जब रात में हम लोग चाचा के सुरतल के घर में गए तो वहाँ में भी सुबह जब हम लोग निकल रहे थे तो 3-4 बाइक फिर आई, धमकी दी केस को उठा लीजिए नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उसमें झगड़े में छोटे भाई जयवीर, करमवीर और बड़े भाई का लड़का हरस, वो भी बार व्हाट्सएप धमकी दे रहा है, गोली मार दिया था। गाँव में आओगे तो हमारे को कोई न्याय की गुंजाइश नहीं है। पूरा परिवार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग 4 जीवन बचाने के लिए खेत में छुपे हुए हैं। हम लोग को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए। पुलिस कार्रवाई, डीएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे कुमकुम बोल के गुड़गांव में सब इंस्पेक्टर हो, कार्रवाई होने नहीं दे रही। उसकी सीडीआर चेक की जाए, ऊपर से कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो हम लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। 5 अप्रैल को धर्मवीर ने भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में वीडियो बनाई, जिसमें उसने परिवार की खुदकुशी के लिए अपने भाइयों को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक धर्मवीर के चाचा ओमवीर के बयान पर फिलहाल इत्फाकिया कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी सामान्य अस्पताल भिवानी चौकी के माध्यम से, धर्मवीर पुत्र सतवीर, सुशीला पत्नी धर्मवीर, साक्षी पुत्री धर्मवीर व मोहित पुत्र धर्मवीर ने जहरीला पदार्थ खा के यहाँ इलाज के लिए दाखिल हुए हैं, जो यहाँ से रेफर हो गए थे पीजीआई के लिए। इनके परिवार वालों ने इलाज के लिए मित्तल अस्पताल भिवानी में दाखिल करवा दिए। मित्तल अस्पताल के अंदर दौरान इलाज धर्मवीर व उसकी पत्नी सुशीला की मौत हो गई, जिनकी कार्रवाई के लिए परिवार वालों ने, गाँव वालों ने सामूहिक रूप से इत्फाकिया कार्रवाई करवाई है। आइंदा जो इनके बेटे व बेटी रेफर हैं हिसार सर्वोदय अस्पताल के लिए, जो ही वो फिट होंगे, अभी तक वो अनफिट हैं बयान देने के काबिल होंगे, बयान लेके जैसी भी कार्रवाई होगी कार्रवाई
नियमानुसार की जाएगी। दोनों की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब को लिखा जा चुका है। पोस्टमार्टम करके वारसन के हवाले कर दिया जाएगा दाह संस्कार के लिए। मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अगर यह कार्रवाई पहले ही की होती तो धर्मवीर और हंसता खेलता परिवार उजड़ता नहीं। खैर, अब इंसानियत की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है और क्या धर्मवीर के परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।